यीशु मसीह की। हिंदी बोलने वाले कितने भाई बहन हैं इधर? हालेलुया, बहुत खुशी है आप सबको देखकर। आशा करती हूँ कि बाकी लोग भी हिंदी जानते होंगे और मेरे साथ मिलकर जो है परमेश्वर की आराधना हिंदी में भी और मलयालम में भी हम करेंगे, क्योंकि हमारे मलयाली भाई बहन भी हैं। तो थोड़ा सा उनके मतलब खुशी के लिए, क्योंकि वो मलयालम में आराधना करना पसंद करते हैं, तो हम एक आध मलयालम गाना भी गाएंगे। और आप भी मिलकर जो मलयालम नहीं जानते हैं, मैं सोचती हूँ कि अंग्रेज़ी में दिखाया जाएगा गीत को, तो आप पढ़कर हमारे साथ मलयालम में भी गा सकते हैं। सो आए मिलकर हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना हम करेंगे। സമയം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ അധികമില്ല. സോ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പാട്ടുകൾ പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. समय की कमी है, लेकिन जितना भी समय है उसको हम पूरा फ़ायदा उसका उठाएं, इस्तेमाल करें और परमेश्वर की आराधना हम पूरे दिल से, पूरे तन मन से हम जो है परमेश्वर की आराधना करें।
ചേർന്ന് പാടാം ഈ പാട്ട്. പാപത്തിൻ കറകൾ പോക്കാൻ പാവന രക്തം ചൊല്ലി. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ കർത്താവേ, ദേവന്മാരിൽ നിനക്ക് തുല്യനായ, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ. കർത്താവേ, ദേവന്മാരിൽ നിനക്ക് തുല്യനായ, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും നിനക്ക് തുല്യനായ. യേശുവേ പോലെ, യേശുവേ പോലെ ആരുമില്ല, യേശുവേ പോലെ, ഹല്ലേലൂയ, യേശുവേ പോലെ ആരുമില്ല, യേശുവേ, യേശുവേ പോലെ ആരുമില്ല. യേശുവേ പറയാം, യേശുവേ പോലെ ആരുമില്ല, യേശുവേ പോലെ, ഹല്ലേലൂയ, യേശുവേ പോലെ ആരുമില്ല, യേശുവേ പോലെ, ഹല്ലേലൂയ, സ്വർഗത്തിലും
आपके जैसा कोई भी नहीं। हालेलुया। आप सबसे ऊंचे हैं, सबसे महान परमेश्वर, अनादि परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर। हालेलुया। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की जय जयकार हम करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आए मिलकर कुछ गीतों को हम खड़े होकर हम गाएं। अगर आप आराधना करने आए हैं तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप गीत सुनने के लिए आए हैं तो शायद आपको तकलीफ होगी। लेकिन आराधना के लिए अगर तैयार हैं तो आए मिलकर हम पूरे तन मन के साथ परमेश्वर की आराधना आए हम करें। हालेलुया। आप बहुत शांत, वेरी क्वाइट ऑडियंस यू आर। Are you here to worship God? क्या आप आराधना करने के लिए आए हैं या कुछ गीत को सुनने के लिए आए हैं? क्या करने के लिए आए? आराधना करने के लिए। तो करिए ना, मेरे साथ मिलकर करिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? पूरे तन मन से अपने पड़ोसी को बोलो, पूरे तन मन से आराधना करना। पड़ोसी को बोलिए ना, मुझे मत देखो, पड़ोसी आपका बगल में खड़ा है। Just tell your neighbor, पूरे तन मन से आराधना करना। नहीं, हालेलुया बोलने के लिए नहीं बोला, पड़ोसी को बोलो कि पूरे तन मन से आराधना करना। ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം. അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് പറയാന് പൂർണ്ണ ബലത്തോടും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കണം. അങ്ങോട്ടൊന്ന് പറയാനാ പറഞ്ഞു, എന്നെ നോക്കി നിൽക്കാനല്ല പറഞ്ഞു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പറയാം, നമുക്ക് ചേർന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആരാധിക്കാം. पड़ोसी ने बोले चलो मिलकर आज आराधना करेंगे, मिलकर करेंगे। अच्छा, अरे आप लोग अभी भी मुझे घूर रहे हैं, मैंने कुछ गलत कहा क्या? ऐसे ऐसे पड़ोसी को देखे और बोले चलो मिलकर आराधना करेंगे, ऐसे बोलिए ना। हाँ, मिलकर आराधना करेंगे, चलो मिलकर आराधना करेंगे। हालेलुया। देखो, अकेले करने में और मिलकर करने में बहुत फर्क है ना? है ना? एक से बना दो, परमेश्वर का वचन कहता है। Bible says two are better than one. Okay? It's not only concerning a marriage, but any time, every place, two are always better than one. So when we worship in unity, നമ്മൾ ചേർന്ന് ഒരു വ്യക്തിയോട് കൂടി നമ്മൾ ചേർന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ സന്തോഷമാണ്. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്കിന്ന് ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുവരെ ഒറ്റക്കാരും ആരാധിച്ച, പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് ചേർന്ന് നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ആമേൻ, ആമേൻ. എന്താ വേലും ഒന്ന് പറ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। शायद ये गीत डिस्प्ले में नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। आप मेरे पीछे पीछे गा सकते हैं। जब मैं गाऊंगी दोबारा उसको उठाकर, तो आप मेरे पीछे पीछे गा सकते हैं। हिंदी भाई बहन तैयार है? जोर से तैयार, जोर से, जोर से। तो मेरे पीछे बोलिए, वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, मेरे जीवन का सहारा। यीशु राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन
जीवन का उजियारा यीशु प्रेमी, मेरे जीवन का उजियारा वो है प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजियारा यीशु प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजियारा। नाचेंगे धूम मचाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे, हम नाचेंगे गाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे, हम नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे। वो ही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन, वो ही मार्ग सत्य मेरे जीवन का खुदावन, वो ही सत्य जीवन मेरे का खुदा, यीशु मार्ग सत्य मेरे जीवन। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे, हम नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे, हम नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे। अब जो गा रहे हैं उसको हम सच्चाई में बदलेंगे, ठीक है? समझ गए आप लोग मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मतलब थोड़ा सा नाचेंगे, थोड़ा हिलेंगे, एक जगह खड़े होकर हम नाच भी सकते हैं क्या? एक जगह खड़े होकर नाच सकते हैं, हाँ या ना? है एक जगह खड़े होकर नाच सकते हैं? ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ പാറ പോലെ സിയോൻ പർവ്വതം പോലെ നമ്മൾ നിന്ന് ഞാൻ കുലുങ്ങത്തില്ല, അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? नहीं ना, सियोन पर्वत के समान हम नहीं डलेंगे, हम नहीं डलेंगे, ऐसे नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे? थोड़ा सा हिलेंगे। तैयार है? तैयार है? थोड़ा सा तो कम से कम अपना पैर हिला लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो, या थोड़ा हाथ हिला लो, या ऐसे कर लो, कुछ तो करो है, नहीं तो अपना पड़ोसी का हाथ पकड़ के ऐसा भी कर सकते हैं। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे यीशु का गुणगान, कुछ तो करो ना। नाचेंगे गाएंगे ओ यीशु का गुणगान करेंगे, हम नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके
धन्यवाद प्रभु इस सौभाग्य के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके नाम को हमारे होठों से हम ले सके और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस सौभाग्य के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु आपका एक ही नाम है, एकमात्र नाम है जो आराधना के योग्य है, जो स्तुति के योग्य है, जो महिमा के योग्य है। हालेलुया। और उस नाम को आज हम ऊंचे पे उठाते हैं। हालेलुया। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर इस अगले गीत को गाकर हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तालियों को बजाएं। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम
वचन कहता है कि शैतान भी परमेश्वर के नाम से और उससे डरता है, वो थरथराता है। आए मिलकर इस बात की घोषणा करें। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे।
यीशु मसीह
हर एक मौका जो आप हमें इस बार आप जो हमें प्रदान करते हैं, विश्वास के साथ आपकी स्तुति आराधना महिमा करने के लिए, उसके लिए हम आपका तहे दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु उस आशा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे भीतर उंडेला है कि एक दिन हम विश्वास से नहीं लेकिन तेरे चेहरे को देखकर, तेरे चेहरे को निहार कर आमने सामने परमेश्वर हम तेरी भक्ति करेंगे, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हम गाएंगे परमेश्वर। उस आशा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अनंत काल की आशा के लिए धन्यवाद प्रभु। हम आशंत धन्यवाद 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 കർത്താവേ, ആ നിത്യതയുടെ കർത്താവേ ആശ നീ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിട്ടതിനായി നന്ദി കർത്താവേ. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ അങ്ങേ കണ്ട് അപ്പാ ഹല്ലേലൂയ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി ആ അവസരത്തിനായി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വിശ്വാസത്തോടെ കണ്ട് കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ, വിശ്വാസം കണ്ണാൽ കണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം കർത്താവേ വേഗം ഞങ്ങൾ അങ്ങേ കണ്ട് മുഖാമുഖം കർത്താവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ദിവസത്തിനായി ആ ആശയ്ക്ക് കർത്താവായി ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിട്ടതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നപ്പ. ഹല്ലേലൂയ. We thank you. We thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We thank you for that hope inside of us. We thank you. Lord, we give you all the praise. We give you all the glory. We give you all the honor, oh God, because you alone are worthy of it. Because you alone are God and there is none besides thee, oh God. Thank you. Receive our praise and we pray that you will be enthroned on it. In Jesus' name. Amen. सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक और बार धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया। इस मस्कट के प्रदेश में पहली बार परमेश्वर ने आने के लिए एक द्वार खोला, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग इसके पीछे जिन्होंने कार्य किया उनके जीवनों के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं पिछले हफ्ते आई थी और अभी कल मेरा आखिरी मीटिंग है और परसों सुबह मैं लौट जाऊंगी भारत वापस। तो मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मेरे जीवन के द्वारा होने पाए, उसके नाम की महिमा होने पाए, यही मेरी प्रार्थना है। क्योंकि हमारे सामने बहुत ही कम समय है तो इसलिए दो भाषा में बोलना मुश्किल है। तो मैं हिंदी में ही बोलूँगी क्योंकि हिंदी सभा को जो है आज आपका हिंदी सभा था, इसलिए मैं हिंदी में ही, मेरे सामने केवल 15 मिनट है तो मैंने बहुत कुछ सोचा था मैं बोलूँगी लेकिन समय के कमी की वजह से मैं अपने गवाही में तो मैं बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मेरी गवाही बहुत लंबी है और उसके लिए बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं उसमें बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करूँगी। लेकिन एक विचार जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला जब मैं बैठी थी और मैं सोच रही थी क्या मैं आप लोगों से बांटूँ, केवल उस विचार को अभी वचन सब पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है तो केवल जल्दी से, बहुत ही जल्दी से आपके सामने रखकर मैं जो है बैठना चाहूँगी और फिर हम अपने जीवनों को उस वचन के आगे हम समर्पण भी करेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम, Acts chapter 17 verses 26 and 27। कोई भी अगर हिंदी में या तो यहाँ पर अगर दिखा सकते हैं हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी इंग्लिश, do you have the Bible on display? Yeah, so if you can just display Acts 17 26 and 27। मैं पढ़ देती हूँ तो आप सब उसको सुन पाएंगे। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उसके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। 27 कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल पा जाए तो भी वह हम से भी किसी से दूर नहीं।
एक्चुअली द थॉट दैट गॉड पुट इन माई हार्ट, जो विचार परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला, ये है कि हम सब को परमेश्वर ने, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ बनाया है, और उसके समय के अनुसार इस पृथ्वी में परमेश्वर ने हमको जन्म दिया। हमारे माँ के गर्भ में हमने जन्म लिया, और ये कोई इंसान का गलती नहीं या किसी का चुनाव भी नहीं। ये नहीं कि हमारे माता पिता का चुनाव था कि हम पैदा हों, नहीं। कई लोग, कई दंपतियां ऐसे हैं जो चाहकर भी उनके बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारे माँ के गर्भ में उत्पन्न किया। और इतना ही नहीं, कितने बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं, वो रोशनी नहीं देख पाते हैं, या कितने इस जन्म लेने के बावजूद जो है कई बार छोटी ही उम्र में जो है इस दुनिया को छोड़ के जो है चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हम सबको इस पीढ़ी में पैदा ही नहीं किया, लेकिन अब तक प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा है। मैं भारत देश में रहती हूँ, आप लोग फिलहाल चाहे नौकरी के वजह से, काम के वजह से, किसी ना किसी वजह से जो है आप अभी मस्कट के प्रदेश में हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने एक समय नियुक्त किया कि हम लोग उस समय में पैदा हों, और एक उद्देश्य के साथ भी परमेश्वर ने जो है हमें नियुक्त किया कि हम इस देश में, इस समय में, इस जगह में, इस कलीसिया में जो है परमेश्वर ने हमको रखा है। और उस सब के पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, समय की कमी से मैं सारे वचन को नहीं निकाल कर पढ़ूंगी, लेकिन मैं वचन से केवल मैं बताऊंगी और मैं कहूंगी। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के रास्ते हमारे रास्तों से ऊंचे हैं, परमेश्वर की योजनाएं, उसके विचार हमारे विचारों से ऊंचे हैं। हालेलुया। ദൈവത്തിന്റെ വഴികളും ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തയും എല്ലാം നമ്മുടെ ചിന്തയും വഴികളിലേക്കായിട്ടും വലിയതാ। हालेलुया। मलयालम में भी थोड़ा थोड़ा बोल दूंगी ताकि जो हिंदी नहीं समझते, ഹിന്ദി അറിയാത്തവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു। ദൈവം നമ്മളെല്ലാം അവൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് ദൈവം അവരെല്ലാം ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഓരോ കറക്റ്റ് ദേശത്ത് ഈ മാതാപിതാവിന് നമ്മൾ ജനിക്കണം, അങ്ങനെ എല്ലാ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് വിൽ ഓഫ് गॉड इन आवर लाइव्स एंड फुलफिल दैट पर्पस। बहुत ही ज़रूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर की वो सिद्ध इच्छा क्या है मेरे जीवन में, वो जानकर मैं उसको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। इस 27वें वाक्य में हम पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर को ढूंढें और टटोल पाया जाए तो भी वह हमसे दूर नहीं है। और जब हम ढूंढते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, हम उसको पाएंगे। और जब हम उसको पाएंगे, वो जरूर अपनी योजनाओं को हमारे जीवनों के लिए प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। നമ്മൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം, അതാണ് ദൈവം ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഈ സമയത്ത് ദൈവം എവിടെ ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്, ആദ്യമേ അവർ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ഇൻ ലൈഫ് ഇസ് ടു സീക്ക് ഗോഡ്. ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം. എന്നിട്ട് വചനം പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരെ ദൈവം അവരെ കണ്ടെത്തും, ഇല്ലയോ? സോ ഗോഡ് is not so far away. The Bible says that वो किसी से भी दूर नहीं है, അവൻ നമ്മളിൽ ദൂരമല്ല. He is very near. We just have to seek him, and when we seek him we will definitely find him. നമ്മൾ അവനെ കാണുമ്പോൾ, അവനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ, അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള എന്തുവാ ആ യോജന ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ദൈവം നമ്മളെ അറിയിക്കും. അത് നമ്മൾ നിവർത്തീകരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം सफलमागने। जब हम परमेश्वर की उस योजना को जब हम जानेंगे और जब हम उसको पूरा करेंगे, तभी हमारा जीवन का मकसद जो है पूरा होगा, और उस परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है वो है जो है पूरा होगा। नहीं तो हम सब जो है आम एक सब जैसे दुनिया में जैसे लोग आते हैं, जीते हैं, कुछ टाइम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर नाती पोते, ऐसा जो है एक आम जीवन जीकर इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर को जो जानते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर की योजना यह नहीं है कि हम एक आम जीवन जीकर इस दुनिया से चलकर जाएं, लेकिन परमेश्वर की उस सिद्ध योजना को जानकर जब हम उसको पूरा करेंगे, चाहे वो योजना कुछ भी क्यों ना हो, हम सबके लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही उद्देश्य परमेश्वर ने रखा है। जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपके
लिए या मेरे लिए रखा है उसको जब हम पूरा करेंगे तभी जो है परमेश्वर जो हमारा जीवन जो है सफल होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं एक जगह यीशु मसीह कहता है, अनेक लोग मुझे आकर कहेंगे हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, हमने ये भी किया। लेकिन परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर उनसे कहेगा कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं। उसका बहुत सारे अलग अलग मतलब है, लेकिन मैं समझती हूँ उसका एक मतलब ये है, जब तक हम वो काम नहीं करेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें सिरजा, बनाया, इस पृथ्वी पर रखा, तब तक हमारा जीवन जो है सफल नहीं होगा। और जब हम सिंहासन के सामने एक दिन हम खड़े होंगे, हमारे इस जीवन का जब वो लेखा देगा तो हम शर्म के मारे हमारा सिर झुक जाएगा। लेकिन अगर हम धैर्य के साथ अगर परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना है, हमारे इस जीवन का जब हम लेखा देंगे तब हम जो है धैर्य के साथ तभी खड़े होंगे जब हम परमेश्वर के सिद्ध इच्छा को जब हमारे जीवनों में पूरा करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी योजना हमेशा बड़ी है, हमारे लिए छोटा होगा, लेकिन जो उसकी योजना है हमारे जीवन के लिए वो कैसा है, वो कैसा है, कैसा है, ऊंचा है और वो बड़ा है। वो हमारे हानि के लिए नहीं है, लेकिन हमारे भलाई के लिए, നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ യോജന, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ ദൈവം അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ദോഷത്തിനല്ല, നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. So it is very important that you find out that and fulfill that. We see in the Bible, I had a desire to deal with 3 people, 3 लोगों के विषय में मैं आपके सामने रखना चाह रही थी, लेकिन समय नहीं है इसलिए मैं उसमें प्रवेश नहीं करूंगी। लेकिन मैं एक ऊपर से मैं बोल के मैं समाप्त करना चाहूंगी। परमेश्वर की योजनाएं ऊंची है, बड़ी है। क्योंकि परमेश्वर बड़ा है तो जो भी सोचता है वो बड़ा सोचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना चाहता है, वो हमें हमेशा उठाना चाहता है। परमेश्वर हमें हमेशा उठाना चाहता है, बड़ी बड़ी बातों में प्रवेश करवाना चाहता है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में यूसुफ को देखते हैं, हम एस्थर को 3 लोगों के नाम जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला आज आपसे बांटने के लिए, ये 3 लोग थे, एक यूसुफ, एक एस्थर और एक दानियल के विषय में। इन तीनों के लिए परमेश्वर ने बड़ी बड़ी योजनाएं रखी और ऊंचाई के पद के लिए परमेश्वर ने उनको चुना था। लेकिन वहां पर जाने से पहले उनके जीवन में बहुत कुछ होना जरूरी था। परमेश्वर ने योजनाएं रखी, बड़ी योजनाएं रखी, उनके हानि के लिए नहीं रखी, लेकिन उनके जीवन से उनको बहुत कुछ से गुजरना पड़ा। ऐसा लगा कि उनको हानि से गुजरना पड़ रहा है, ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत कुछ खोया, ऐसा लगा कि उनको बहुत कष्ट सहना पड़ा, लेकिन वो उनके हानि के लिए नहीं था। परमेश्वर ने अनेकों की भलाई के लिए परमेश्वर ने उन तीनों को चुना था। तो हमारे जीवन में भी, क्योंकि हम वो सब अभी वचन पढ़ेंगे नहीं, मैं सोचती हूँ आप उनको जानते हैं। आप जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? एस्थर को जानते हैं? एस्थर को जानते हैं? एस्थर के जीवन में हम सब जानते हैं, उसके माता पिता नहीं थे और उसका जो रिश्तेदार था उससे भी अलग कर दिया गया था। आप जानते हैं ना उसको? हाँ। और हम दानियल के विषय में भी देखते हैं, वो अपने देश से उसको अलग कर दिया गया, एक दूसरे देश में उसको जो है एक स्लेव बनाकर लेके गए, एक दास बनाकर लेके गए, एक गुलामी में उसका जीवन जो है हम देखते हैं। और वही था हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं, वो भी अपने माता पिता से दूर गुलामी में उसको भी जो है लेके गए थे। और कंफर्ट जोन से जब हमें ऊंचाइयों के लिए चुनता है, जब परमेश्वर हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं रखता है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि जितनी बड़ी परमेश्वर की योजना होगी उतना हमारे जीवनों में हमको बहुत कुछ से जाना पड़ेगा। हम सब चाहते हैं कि हम ऊंचाइयों में पहुंचे, हम सब चाहते हैं सफलता चाहते हैं, हम चाहते हैं चाहे वो सेवकाई में हो, चाहे हमारे नौकरी में हो, चाहे पढ़ाई में हो, किसी में भी हो। लेकिन ऊंचाइयों में प्रवेश करने से पहले हमें बहुत कुछ से गुजरना पड़ता है, एक कीमत चुकाना पड़ता है, एक टेस्टिंग से हमें जाना पड़ता है, हमें कई परीक्षाओं को लिखना पड़ता है, जिसके वजह से हम जो है उस जगह में या उस स्थान में हम प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो हम उस स्थान में, उस ऊंचाइयों में या उस बड़ी योजना जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है वहां पहुंचना मुश्किल है। तो मेरे मन में जो परमेश्वर ने 2-3 बातें जो डाली थी वो ये है,
कंफर्ट जोन से बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमें कई बार निकालेगा. गॉड विल take us out of our comfort zones. If God has designed something big for us, then he will make sure that he gets us out of our comfort zone. कि जब हमारा एक comfort zone होता है, हमारा एक आराम का एक जगह होता है, कई बार परमेश्वर चाहेगा, परमेश्वर हमारे जीवन से कई बातों को ले लेगा और वो कहेगा या कई चीज़ों को छोड़ने के लिए कहेगा. अगर समय होता तो मेरे जीवन की गवाहियाँ मैं बोल सकती थी. परमेश्वर ने मेरे से क्या क्या उम्मीद किया कि मैं इस सेवकाई में प्रवेश करने से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं देश जाऊंगी और मैं परमेश्वर की महिमा ऐसे करूंगी. लेकिन बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक के बाद ही स्टार्टेड टू प्लेस डिमांड्स ऑन माय लाइफ. परमेश्वर ने कहा इस चीज को छोड़ दे, इसको कर, इसको नहीं कर, करके कई सारी बातें कहा. लेकिन उस समय से मुझे लगा प्रभु सब लोग करते हैं, तू मुझसे क्यों मांगता है ये. लेकिन मुझे नहीं पता था परमेश्वर मुझे किसी और चीज के लिए मुझे तैयार कर रहा था. हालेलुया. तो वैसे हम इन तीनों के जीवन में हम देखते हैं बहुत कुछ उनसे छिन गया, बहुत कुछ उनको खोना पड़ा. लेकिन उस समय उनको लगा कि ये उनके हानि के लिए हो रहा है. नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अनेकों के आशीष के लिए उनको चुन रखा था और उनको एक तैयारी से होकर गुजरने की जरूरत थी. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा और जो है एक कीमत भी हमें चुकाना पड़ेगा. यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो कीमत नहीं चुकाएगा वो मेरा चेला बनने के लिए योग्य नहीं है. जो मुझसे बढ़कर अगर मुझसे बढ़कर तुम किसी चीज से या किसी व्यक्ति से भी प्रेम करोगे तो तुम मेरा चेला बनने के लिए या मेरे पीछे अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए तुम योग्य नहीं हो. तो हमारे जीवनों में भी हमें कीमत चुकाना पड़ेगा. सबका जीवन में परमेश्वर अलग अलग चीजें जो है रखा है कि हमें कीमत चुकाना है. वो हमें जानना है परमेश्वर हमसे क्या मांग रहा है, परमेश्वर मुझसे क्या मांग रहा है, वो हम परमेश्वर को देना हम सीखें. और फिर हम देखते हैं कि जब उनको परीक्षा की घड़ी में उनको परमेश्वर के लिए एक स्टैंड लेना था. हालेलुया. കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവ് നമുക്ക് വലിയ പദ്ധതികളാണ് ദൈവം നമുക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടിയ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ഒന്ന്, ദൈവം നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ പുറത്തിറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചില കംഫർട്ടിൽ ഇരിക്കാനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് ഇറക്കി പല കാര്യങ്ങൾ വിടാൻ പറയും. പല കാര്യങ്ങൾ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ. അതിന് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോകാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. സോ ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി ഹി വിൽ പ്ലേസ് ഡിമാൻഡ്സ് ഓൺ അവർ ലൈഫ്. അനേക കാര്യം ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കും. ഒരു വില കൊടുക്കാൻ ദൈവം നമ്മളോട് പറയും. ആ വില കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് വെച്ചേക്കുന്ന ആ വലിയ പദവിയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ നടത്തും. അതുമല്ല അനേക പരീക്ഷകൾ കൂടി നമ്മൾക്ക് കടന്നുപോകും. അനേക പരീക്ഷാओं से हमें गुजरना पड़ेगा. അന്നേരമൊക്കെ നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി അവിടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് ഇവർ മൂന്ന് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എസ്തേറിന്റെ ജീവിതത്തിലും एस्तर के जीवन में और जो दानियल के जीवन में और यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के लिए वो खड़े रहे. और जब वो खड़े रहे परमेश्वर की बड़ी योजना में उन्होंने प्रवेश किया. हालेलुया, हालेलुया. तो मैं इतना कहकर, क्योंकि मेरा समय समाप्त हुआ है, मैं यहाँ पर समाप्त करूंगी और मैं ये कहना चाहूंगी परमेश्वर ने बड़ी योजनाओं के लिए आपके लिए बुलाया. लेकिन बहुत ज़रूरी है आप कई चीज़ों से आप गुजरे. लेकिन जब आप गुजरेंगे तब आप शिकायत नहीं करना, तब आप बुड़बुड़ाना नहीं, तब डोंट मर्मर, डोंट कंप्लेन when you have to go through things, but at that time just be rest assured that God has great things in store and just commit your life, submit your life to God. അന്നേരമൊക്കെ നമ്മൾ താന്നിരുന്ന് നമ്മൾ പിറുവിറുക്കാതെ അല്ലെ പരാതി പറയാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവം എന്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ പണിഞ്ഞ് ആ വലിയ പദ്ധതിയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ പ്രവേശിക്കും. हालेलुया. उस बड़ी योजना में परमेश्वर हमें बनाकर उन चीज़ों में परमेश्वर हमें प्रवेश करेगा. हालेलुया, हालेलुया. ये मेरे जीवन की गवाही है. तो मैं आपसे भी प्रोत्साहन करना चाहूँगी कि आप भी अपने जीवनों को समर्पण करें और उन बड़ी योजनाओं में प्रवेश करें. इस समय जो पासवान ने मुझे दिया उसके लिए मैं पास्टर का भी धन्यवाद करती हूँ. आपके कलीसिया का भी, क्रिश्चियन फेथ असेंबली का भी मैं धन्यवाद करती हूँ. आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं परमेश्वर की सेवा मैं यहाँ निभा सकूँ. उसके लिए प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष करे, इस कलीसिया के विस्तार को बढ़ाए और मस्कट में एक आशीष का कारण आपकी कलीसिया बने. सारी महिमा परमेश्वर को मिले.